हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है। इसको दूसरा नाम दिया जाता है अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और एक और नाम इसका सुन लीजिए, एक और नाम इसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो कुल मिला के इसके तीनों नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। तो इंटू बिंटू चिंटू इसके तीन नाम हैं, वो तीनों नाम मैं आपको बता चुका हूं। अब देखें क्या है, हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब एक साइंसदान गुजरे हैं, दिल के बहुत अच्छे थे, सुबह सुबह वॉक भी किया करते थे और साथ ही साथ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी कर डाला जो कि बिलाशुबा एटॉमिक स्ट्रक्चर की मार्केट में, उसकी पूरी फील्ड के अंदर आप कह लें कि एक रेवोल्यूशनाइज किस्म का एक इनकलाब जो है वो बर्पा कर दिया इन्होंने, यानी इन्होंने पूरा न्यूक्लियस डिस्कवर करके दे दिया। इससे पहले हमारे पास सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल 3 डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ पर हैं ये नहीं पता था, बस ये पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। रदरफोर्ड साहब ने यह बताया कि न्यूक्लियस होता कहाँ पर है, ये होता क्या है और इसके अंदर मौजूद क्या क्या होता है। तो लिहाजा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन में आप सीधा सीधा लिखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और जो भी उसकी डेट होगी वो आप डेट लिख दें। अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ रदरफोर्ड लिख दें, इतना ही बहुत है। इंट्रो के क्योंकि ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, और दरअसल सच बताऊँ आपको तो इंट्रो के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं होते। इंट्रो सिर्फ एक, आप ये समझ रहे एक ट्रेंड है हमारा, एक फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी करनी होती है। असल काम क्या है, रदरफोर्ड साहब ने अपैरेटस सेटअप क्या लगाया था। तो देखें, आपको जो यहाँ पर ये एक अलग से स्क्रीन दिख रही है, इसके अंदर आपको ऑर्बिट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, दरमियान में एक येलो डॉट नज़र आ रहा है। ये दरअसल पूरा एक एटम है। और एटम किसका है, ये दरअसल आपके पास एक फॉइल है। जैसे एक चांदी का वर्क होता है ना, इसी तरह होता है एक सोने का वर्क, गोल्ड फॉइल। ये आपके पास दरअसल गोल्ड फॉइल है। जैसे एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है खाने वगैरह के ऊपर, जब परोसा जाता है खाना आपको एक शाही टेबल के ऊपर, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर होता है फॉर द हाइजेनिक पर्पस। ओके स्टूडेंट, सो ये आपको जो दिख रहा है, और आपकी बुक के अंदर ना आपको सिर्फ क्या करा हुआ है, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाया हुआ है, सिर्फ एक एटम दिखा दिया, और यहाँ पर एक पूरी फॉइल हमने शो कराई हुई आपको। हमने दरअसल एक ये साइमुलेशन है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसका URL जो हमने पूरा इसका वो डला हुआ है, URL डला हुआ है, इसको एंटर करके हमने ये खोला है। बहरहाल तो बुक के अंदर से आपको ये दिखाया जाएगा। अब है क्या, इसको लिखा हुआ होगा यूँ करके कि भाई ये है आपके पास गोल्ड फॉइल ऐसे करके लिखा हुआ होगा। ये क्या है भाई आपके पास, ये आपके पास है अल्फा गन, दिखा ना अल्फा पार्टिकल। तो दरअसल ये अल्फा पार्टिकल्स की गन है, अल्फा पार्टिकल गन। यहाँ से अल्फा पार्टिकल शॉट किए जाएंगे। अब बिल्कुल जैसे स्नाइपर होती है ना, स्नाइपर उसमें एक लेज़र लगी हुई होती है, वहाँ से आप निशाना जो अपना एम होता है वो दुश्मन पे मारते हैं। इसी तरह ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनकी स्नाइपर की जो वो है लेज़र, वो ये है, ये जो स्लिट आपको दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और ये निशाना तानेंगे, इधर दुश्मन बैठे हुए हैं, ये दरअसल इनका दुश्मन है। अल्फा पार्टिकल इनसे कह रहा है तुम मेरा दुश्मन है, तो इसको ये फायर करेंगे यहाँ से अल्फा पार्टिकल गन से। अल्फा पार्टिकल्स यानी वो बुलेट्स हैं अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल गन इस बुलेट को फायर करेगी। इसको इस तरह से समझ लीजिए आप। अच्छा, अब इसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी होती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन दरअसल आपके पास जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ZnS की। पेपर में आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है कि भाई रदरफोर्ड ने जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन इस्तेमाल की थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, वो केमिकल कंपाउंड क्या था, तो दैट इज जिंक सल्फाइड। ओके, सो यहाँ तक हमने अपैरेटस सेटअप समझ लिया। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या किया था। तो सिंपल कोई काम नहीं किया उन्होंने, स्क्रीन लगाई जैसे सिनेमा में लगाते हैं, आराम से उन्होंने यहाँ से गन ऑन कर दी, गन ऑन करने के बाद बैठ गए वो। अब यहाँ से देखें फायरिंग चल रही है, ये दुश्मन है, बस इस दुश्मन को जो है वो फायर मार रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपके पास चल रहा है, जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, देखें आप उनके साथ हो क्या रहा है। आप ऑब्जर्व करें सिर्फ, फिर हम बताएंगे कि रदरफोर्ड साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन दी।
अच्छा, जो पार्टिकल बाउंस बैक कर रहे हैं उनको भी देखते रहें, और जो पार्टिकल इधर उधर निकल रहे हैं उनको भी देखते रहें। ओके, इतनी फिल्म बहुत है, अब बंद कर देते हैं, बहुत फायरिंग कर ली। अगर आपने गौर से इसको देखा हो कि यहाँ पर जो छोटी छोटी आपके पास पार्टिकल्स थे वो जा रहे थे, और उनका पैसेज क्या है, वो जब जा रहे हैं गोल्ड फॉइल में से, तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, और पास। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, यानी वो हल्का सा टकराए, देखें उधर निकल गए। और उसमें से भी रेयर ऑफ द रेयरिस्ट, यानी 1000 में से कोई एक ऐसी आपके पास पार्टिकल होगा, कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कंप्लीटली बाउंस बैक करेगा। ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा है। आप इसका सब कुछ देखें तो अब ऑर्बिट आ रहा है तो न्यूक्लियस मॉडल देख लें, ये आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर देखें पास हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरिस्ट बाउंस बैक करके आएंगे। जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में बिल्कुल करीब करीब हिट होगा वो बाउंस बैक करेगा, अदरवाइज पार्टिकल बाउंस बैक नहीं करेंगे। ये बाउंस बैक किया, ये बाउंस बैक करेगा, और बाकी जो इधर उधर से जा रहे हैं वो सीधा सीधा जा रहे हैं। अब देखें ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, ये बाद में पता चला। यानी रदरफोर्ड साहब ने क्या काम किया, अब एक कंक्लूजन बांधा, जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी, उन्होंने कहा क्या हो क्या रहा है भाई, सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं हमारे पास, बहुत कम ऐसे हैं जो दरमियान में आ रहे हैं और अपने पाथ से डेविएट कर रहे हैं, जैसे यूँ सीधे सीधे आ रहे हैं पार्टिकल, यहाँ से लग रहे हैं और डेविएट कर रहे हैं। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई, वो पास आउट हो रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो आ रहा है वो बाउंस बैक कर रहा है। ये आपके रदरफोर्ड साहब ने आपको ऑब्जर्वेशन दी। अब उन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि भाई मामला क्या है। उन्होंने ये कहा कि बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है, प्यारे बच्चों ये एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हारे लिए किया है, और इसकी वजह क्या है, ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि तुम एटम का स्ट्रक्चर समझ सको। तो उन्होंने बताया कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी है, खाली है। और ये उन्होंने कैसा तुक्का लगाया, उन्होंने कहा ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो पास आउट हो रहे हैं, तो उसका मतलब एटम ज़्यादातर खाली है। लेकिन सेंटर के अंदर एक मैसिव बॉडी मौजूद है एटम के, और उस मैसिव बॉडी को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। उन्होंने कहा जितना भी मास है न्यूक्लियस का, पूरे एटम का, वो दरअसल इस न्यूक्लियस में मौजूद है। और न्यूक्लियस में जो शय है वो शय है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों है भाई, इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने कहा वजह, उनका देखो मैंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे कि नहीं लिए थे? हाँ लिए थे। हमने कहा, उन्होंने कहा अल्फा पार्टिकल जो था पॉजिटिवली चार्ज, और अगर न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता इन केस, तो अल्फा पार्टिकल उस पर जाके लगते और आपस में एटम हो जाता कोलैप्स, पूरे एटम में धमाका हो जाता। उसके बरअक्स यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। जिस तरह एक मैग्नेट आप लें, एक मकनातीस आप लें, उसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन वो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लाइक हैं, लाइक पोल्स हैं, लाइक चार्जेस हैं, आपस में रिपेल करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो अब बात आई इलेक्ट्रॉन्स की। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि हाँ, एटम के इर्द गिर्द बहुत सारी राउंड बाउंड्रीज हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है क्या भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दरअसल उनकी सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। इसको बंद कर देता हूँ अब मैं, एक्सपेरिमेंट वरना होए पे होए जा रहा है हमारा। सो ये आपके पास रदरफोर्ड साहब ने आपके एटम का स्ट्रक्चर अपने तौर से बयान किया था कि दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इधर उधर हैं, XYZ। अच्छा, अब रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में कुछ
डिफेक्ट्स पाए गए और वो डिफेक्ट्स आगे चलकर इन्हीं के साथ एक और साइंसदान थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है नील बोहर्स। पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च के लिए उन्होंने रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था और बाद में इनका जो मॉडल था उसको मॉडिफाई करके रदरफोर्ड साहब ने प्रेजेंट किया। तो अब इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो हम बोहर्स के अंदर पढ़ेंगे और फिर बोहर ने उन डिफेक्ट्स को दूर कैसे किया ये भी उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। कौन सी वीडियो में? नील बोहर्स की जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाली थ्योरी है उसके अंदर। इधर मैं इसलिए नहीं कह रहा, हालांकि वो पार्ट इसका ही है, लेकिन फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, डिफेक्ट इसके दूर उधर कर रहे हैं, तो वहीं पर डिफेक्ट शो कराऊंगा और फिर एक एक करके बताऊंगा कि इसको दूर कैसे किया। तो लिहाजा अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने इस वीडियो के अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स को सीख लिया। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता चलूँ, वो ये कि आपके पास बाज़ औक़ात MCQ आता है कि भाई जो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो किस न्यूक्लियाई के बराबर हैं। तो आप ये बात सुन लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो दरअसल हीलियम 24 जो हीलियम है ग्रुप 8A का पहला एलिमेंट, उसके न्यूक्लियाई के बराबर हैं, उसके न्यूक्लियस के बराबर हैं। क्यों? वजह क्या है? हीलियम की न्यूक्लियस में, जो हीलियम की न्यूक्लियस उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं भाई साहब? न्यूट्रॉन। इसी वजह से तो उसका मास नंबर 4 होता है, 2 + 2 4 हो गया, और 4 क्या है इसका? मास नंबर। जबकि अल्फा पार्टिकल में भी सेम 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस हिसाब से जो उसकी न्यूक्लियस है वो इसके बराबर हुई। इस वजह से बाज़ औक़ात अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई से भी शो कराया जाता है और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही बाज़ बुकों में आपको देखने में मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, बल्कि इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत, नेक्स्ट स्टेप पे मौजूद है, उस पे जाएं और बोहर्स एटॉमिक मॉडल की वो वाली वीडियो देख लें।